फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक ना। कम से कम 30+ MCQ क्वेश्चन आज को करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। टोटल 3 चैप्टर का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग का मॉडल सेट 1, ठीक ना, सारे सेट के एक एक सेट निकल चुके हैं मॉडल सेट 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, एकदम जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाइए। और आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है, ठीक ना। तो मैंने दोनों ही चीज़ आप लोग को बता दिए थे कि आप लोग अच्छी तरीके से कैसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जरूर जाके देख लें। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग का हर साल की तरह इस साल भी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का फिर से नहीं निकला है मॉडल सेट, ठीक ना। तो जिस कारण से मैं इस साल के लिए आप लोगों को बेहतर तैयारी करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MC क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं तरीके से किसी तरीके से ना ही छूटेगा, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज मैं पहला चैप्टर का बताऊंगा आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक ना। इसका बताऊंगा MCQ क्वेश्चन, लगभग 30+ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन महाशक्ति है, ठीक ना। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है ना महाशक्ति के रूप में है। आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस का लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे, अगर इंट्रोडक्शन भी किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि महाशक्ति के रूप में कौन है। देखिए अमेरिका, यूरोपीय संघ, आसियाना या चीन। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये ए अमेरिका, ठीक ना, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, महाशक्ति के रूप में जाना जाता है या फिर महाशक्ति के रूप में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता कब समाप्त आरंभ हुई। तो जो यूरोप देशों की जो आपसी शत्रुता थी वो 1945 में समाप्त हुई, ठीक ना, या समाप्त होना आरंभ हो गई। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ। तो जो इसका गठन हुआ था 1948, 1949, 1957 या 1992। तो आप लोग को बताना है आप लोग को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 को क्या हुआ था, इसका समुदाय का गठन हुआ था। तो इसका आप लोग का राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट नहीं निकला है तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हमारे इसी चैनल के माध्यम से सारी तैयारी अच्छी तरीके से तैयारी आप लोग को कराई जाएगी, ठीक ना। नहीं निकला है, नहीं निकलने दीजिए, आप लोग पढ़िए मन लगा के, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ। तो जो इसका आंसर है आप लोग का 1948 होगा, 1949 होगा, 1992 होगा या 1982। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, 1949 को गठन हुआ था, नोट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, 5वां नंबर का, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, 9, 10, 12 या 14। तो झंडे जो यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो इसमें 12 सितारे थे। कितने, 12 सितारे, नोट कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को अक्सर पूछे जाते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न देखिए, नई मुद्रा यूरो को कितने देशों ने अपनाया। 9 देशों ने, 11 देशों ने, 10 देशों या डी नंबर 12 देशों ने। तो इसका जो भी आंसर हो जाएगा वो 12 देशों ने अपनाया था। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ के किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है। ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, जर्मनी के पास या कोई नहीं। तो सी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, जर्मनी के पास क्या था, परमाणु हथियार नहीं था। 8वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो जो चीन विश्व व्यापार संगठन में जो शामिल हुआ वो डेट आप लोग याद रखिएगा, 1992 में हुआ था, 1999, 2001 या 2002। तो 2001 में शामिल हुआ था, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, आसियाना किसका संगठन है। पूर्व एशियाई राष्ट्रों का, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का या जापानी द्वीप का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। 10वां नंबर देखिए, निम्न में कौन सत्ता का वैकल्पिक केंद्र नहीं हो सकता है, बताइए। यूरोपीय संघ, आसियाना या श्रीलंका। तो ये क्या होगा, श्रीलंका, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वैकल्पिक केंद्र नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 10
क्वेश्चन किसका, सत्ता के वैकल्पिक स्रोत का, ठीक ना, केंद्र का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और, समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक ना। तो इसका मैं भी आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10+ क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो देखिए निम्न में कौन सा देश दक्षिण एशिया में है, तो आप लोग को बताना है भारत, चीन, भूटान या श्रीलंका। तो कौन सा जो दक्षिण एशिया में है, तो चीन, ठीक ना, नोट कीजिएगा, चीन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, भारत, पाकिस्तान, चीन या नेपाल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो नेपाल, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न नंबर देखिए, किस देश में सैनिक शासन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऊपर वाला जो बताएं मैं, किस देश में परमाणु शक्ति नहीं है, संपन्न नहीं है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। तो सैनिक शासन किस में अभी भी है, या किस देश में सैनिक शासन है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए चौथा प्रश्न नंबर देखिए, निम्न में कौन से देश में 2006 तक राजतंत्र था, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या मालदीव। तो 2006 तक क्या था, राजतंत्र था। तो बताना है आप लोगों को क्या आंसर हो जाएगा, तो नेपाल में, ठीक ना, नेपाल में क्या था, 2006 तक राजतंत्र था। पांचवा देखिए प्रश्न नंबर, किस देश में अब भी राजतंत्र है, भारत, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल। तो बताइए अब भी जो है राजतंत्र है, तो वो भूटान में क्या है, अभी भी राजतंत्र है। छठा नंबर प्रश्न नंबर देखिए, दक्षिण एशिया में किस राजनीतिक प्रणाली की प्रमुखता है। तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र में है, राजतंत्र है, तानाशाह है या अलग। तो जो है लोकतंत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई। तो ये जो जल संधि हुई है वो कब हुई है, 1958, 1960, 1959 या 1961। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में क्या हुआ था, जल संधि हुआ था, नोट कीजिएगा आप लोग। आठवां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा कब हुई, मार्च 1970, मार्च 1972 या मार्च 1971। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्च 1971 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के प्रथम सैनिक शासन का मुखिया कौन था, जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जी उल हक या परवेज मुशर्रफ। तो बताइए इसका आंसर, जो आपका ए नंबर है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, जनरल अयूब खान, नोट कीजिएगा। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, पूर्व पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला या उड़िया। जो पूर्व पाकिस्तान है ना, वो बांग्ला भाषा के लिए प्रसिद्ध था या लोकप्रिय था। इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 11वां नंबर का देख लीजिए, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद किसका अधिक है, भारत, श्रीलंका, नेपाल या भूटान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो श्रीलंका, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें भी लगभग 11 क्वेश्चन बताएं, तो उसमें 10, इसमें 11, टोटल 21 क्वेश्चन, यानी कि 21 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए और एक चैप्टर के मैं बता देता हूँ 10 क्वेश्चन उसमें भी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक ना, ये एक चैप्टर है, इसका भी मैं 10 क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में किसका मानचित्र है, विश्व का मानचित्र, अमेरिका का मानचित्र, चीन का मानचित्र या फ्रांस का मानचित्र। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतीक चिन्ह में है ना, वो पूरा विश्व का मानचित्र है, यानी कि 1 का ए बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन समूह का अस्थायी सदस्य नहीं है, अमेरिका, जापान, रूस या भारत। तो अस्थायी, देखिए अस्थायी सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, भारत, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, IMF, ठीक ना, का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडोनेशिया म्यूचुअल फंड या कोई नहीं। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने सदस्य राष्ट्र हैं, 1991, 1993, 1992 या 1994। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1992 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1992। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। 5वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान किसने किया है या किसका है, कौन सा देश का है, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का क्या है, ज़्यादा इसमें योगदान है। देखिए 6वां नंबर प्रश्न, वीटो का अधिकार किसको है, महासभा के सदस्य राष्ट्रों को, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को या इनमें से कोई नहीं। तो जो हो जाएगा ना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को, यही इसका बिल्कुल आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा।
7वां नंबर प्रश्न देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से कौन जुड़ा है? राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, जिले की सुरक्षा या ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय की सुरक्षा, बिल्कुल आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, यह किसका कथन है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई किया जाए, ठीक ना? यह कथन किसका है? हिटलर, लेनिन, चर्चिल या महात्मा गांधी? तो यह जो कथन है वो चर्चिल जी का है, ठीक ना? नोट कीजिएगा, इसने क्या किया था कि हथियार लड़ाने के बजाय बढ़िया है कि आप जवान से लड़ाए, यानी कि बातों से लड़ाइए। 9वां नंबर देखिए, कौन सी संधि अशब्द नियंत्रण की सीमा में नहीं है? परमाणु अपसर संधि, सामरिक अस्त्र संधि, अस्त्र न्यूनीकरण संधि या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो परमाणु अपसरण संधि इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल आप लोग नोट कीजिए। 10वां लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, दानदाता संस्थाएं स्वयंसेवी संगठन की श्रेणी में होता है? इसका आंसर हो जाएगा सत्य, असत्य या दोनों? बताइए। तो सत्य, ये क्या हो जाएगा? सत्य। तो ये रहा तीसरा चैप्टर का भी 10 क्वेश्चन, ठीक ना? तो टोटल कितना? 10 फिर 11 फिर 10, तो टोटल 31 क्वेश्चन बताएं आज हम लोग आप लोग के लिए, ठीक ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे जरूर कर लीजिएगा, इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग के मॉडल सेट निकल चुके हैं, तो जिस कारण से फटाफट आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक ना? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सारे के मॉडल सेट के उत्तर यहीं से आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक ना? जल्द से जल्द मैं बनाने की कोशिश करूँगा सारे मॉडल के, जैसे भूगोल हो गया, ठीक ना, इतिहास हो गया, इतिहास के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आ चुके हैं आप लोग के लिए एक एक मॉडल सेट, तो जिस कारण से आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए और जल्द से जल्द मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान संडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।